हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज मोर देन जस्ट ए क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फॉर श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए ऑफ सब्जेक्ट नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप्स के। ओके, सो लास्ट स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 1, जो कि है हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस इन इंडिया। इस यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस। ठीक है, नर्सिंग सर्विस और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो हमको आंसर कैसे स्टार्ट करना है? बाय राइटिंग सब इंट्रोडक्शंस, है ना। इंट्रोडक्शन बताते हुए कि क्या होता है नर्सिंग सर्विस, प्लानिंग क्या होता है, नर्सिंग सर्विस डेवलपमेंट क्या होता है, नीड क्या है प्लानिंग का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग का, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्लानिंग ऑफ नर्सिंग सर्विस और डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस इंडिया कैसे हुआ था। और हम आप यहाँ पे कुछ चैलेंजेस इन डेवलपमेंट, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको रिसेंटली जो ट्रेंड या फिर इश्यूज चल रहे हैं नर्सिंग सर्विस एंड मैनेजमेंट वो आपको बताना है। तो आपको डिफाइन, पहले तो आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन जैसे कि डिफाइन करो व्हाट इज नर्सिंग सर्विस मैनेजमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस, उनके रिसेंट ट्रेंड्स क्या क्या होंगे, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं नर्सिंग सर्विस पे, ठीक है, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए इस पे, और फ्यूचर डायरेक्शंस भी क्या हो सकता है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द करंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक, करंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इंडिया, करेंटली क्या चल रहा है इंडिया में डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इंडिया पे, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफाइन करना है, इंट्रोडक्शन बताना है अबाउट व्हाट इज हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, आप यहाँ पे बता सकते हो लेवल ऑफ हेल्थ केयर किस तरह से दिया जाता है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जो मेन 3 लेवल ऑफ केयर होता है वो आप बता सकते हो। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स या पब्लिक सेक्टर्स में किस तरीके से हेल्थ केयर सर्विस दी जाती है, और यहाँ पे रोल क्या है हेल्थ प्रोग्राम्स का वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे बता सकते हो चैलेंजेस इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या क्या आ सकता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे कवर अप कर सकते हो। एंड टोटली आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, उस मार्क्स से आपको उतने हेडिंग आपको मैंशन करने हैं। ठीक है, उतना आपको कंटेंट बताना है। ओके, नेक्स्ट यूनिट पे आता है यूनिट नंबर 2 विच इज मैनेजमेंट बेसिस अप्लाइड टू नर्सिंग। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक डिफाइन नर्सिंग मैनेजमेंट, डिफाइन एज एन, आपको डिफाइन क्वेश्चन आता है तो अपन क्या करना है, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना है क्या होता है, फिर डेफिनेशन आपको बताना है एज पर सम एक्सपर्ट्स। मैं कोशिश करना है कि डेफिनेशन जो रहे वो कुछ एक्सपर्ट्स वाले हो, जैसे एज पर WHO या सम एक्सपर्ट्स के द्वारा। ठीक है, डेफिनेशन बोला तो आप थोड़ा यहाँ पे पर्पस भी लिख सकते हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट, कुछ 2-3 पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ नर्स इन मैनेजमेंट। अब यहाँ पे प्रिंसिपल्स बताना, तो हमको डायरेक्टली प्रिंसिपल्स नहीं बताना है। कोशिश हम क्या करेंगे कि पहले थोड़ा सा हम डिफाइन करें व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बाद आप डिफरेंट प्रिंसिपल्स को यहाँ पे इलैबोरेट करो, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क आ गया, यूनिटी ऑफ कमांड, डिसिप्लिन, स्केलर चेंज, ठीक है, इक्विटी, ऑर्डर, बहुत सारे इसके प्रिंसिपल्स हैं वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर हो सकता है इसके एप्लीकेशन, रोल ऑफ नर्स क्या है इन मैनेजमेंट भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज और एक्सप्लेन अबाउट मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस आपको बताना है, तो प्रोसेस बताने से पहले आपको डिफाइन करना है व्हाट इज मैनेजमेंट प्रोसेस। डिफाइन करने के बाद आपके डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस आपको बताना है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, डिफरेंट मैनेजमेंट स्टेप्स आपको बताना है। एप्लीकेशंस क्या है इसके नर्सिंग वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रोल ऑफ नर्स एज मैनेजर। रोल ऑफ नर्स एज मैनेजर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज नर्स मैनेजर, कौन होते हैं, ओके, डिफरेंट रोल आपको एक्सप्लेन करने हैं, जैसे कि प्लानर, ऑर्गेनाइजर, लीडर, डिसीजन मेकर, कम्युनिकेटर, इवैल्यूएटर्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे बता सकते हो कि इंपॉर्टेंस क्या है रोल, नर्स मैनेजर का रोल क्या है आप यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल पे, वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं यूनिट नंबर 3 विच इज प्लानिंग नर्सिंग सर्विस। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक डिफाइन बजटिंग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स, टाइप्स एंड स्टेप्स ऑफ बजटिंग प्रोसेस। बजटिंग क्या होता है डिफाइन करना है आपको। ठीक है, इन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर कॉन्टेक्स्ट में ही आपको बताना है। ठीक है, प्रिंसिपल्स आपको बताना है, बजटिंग के टाइप हो गया, स्टेप्स हो गया, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है, रोल ऑफ नर्सिंग क्या है वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, उसके पर्पस क्या है, स्टेप्स क्या है, किस तरीके से यूज किया जाता है नर्सिंग में, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन प्लानिंग, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग होता क्या है, ठीक है, वो क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइप्स क्या है, वो सब आपको यहाँ पे बताना है। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 4 पे विच इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हॉस्पिटल।
हॉस्पिटल के बारे में अगर शॉर्ट नोट बोले, इट इज हॉस्पिटल इज अ वास्ट सब्जेक्ट है ना, टॉपिक जिसमें आप बहुत सारे कंटेंट लिख सकते हो। तो आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स को कितना ही कंटेंट यहाँ पे भरना है। जैसे कि 5 मार्क का, तो आप सिंपली आप उसका डेफिनेशन, टाइप ऑफ फंक्शंस बता दो। और ज़्यादा है तो आप जो टाइप्स हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई करके बता सकते हो। ओनरशिप, सर्विस, साइज, लेंथ ऑफ स्टे, मतलब डिफरेंट टाइप को उसमें आप क्लासीफाई कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बता सकते हो। रोल ऑफ नर्स इन हॉस्पिटल, इन सेटअप्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस, कितने सारे टॉपिक्स हैं, तो डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे कि कितने आपको टॉपिक्स यहाँ पे हेड ऑन करने हैं। ओके, नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स ऑन नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम। नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी पेशेंट केयर क्या होना चाहिए, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके डिफरेंट स्टेप्स, इंपॉर्टेंस वगैरह आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट या ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होता है बता दो। फिर यहाँ पे आपको डिफरेंट रोल ऑफ नर्स आपको बताना है उस पर। फिर आप यहाँ पे बता सकते हो कि स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव क्लाइमेट, क्या क्या स्ट्रैटेजी हम लगा सकते हैं, कि लीडरशिप सपोर्ट होना चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक कल्चर, कंटिन्यू एजुकेशन एंड स्टाफ वेलफेयर भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 5 पे, विच इज स्टाफिंग। स्टाफिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक एक्सप्लेन इन सर्विस एजुकेशन, राइट मैथड, टेक्निक्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। इन सर्विस एजुकेशन क्या होता है, डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव, मैथड्स या टाइप उसके, जैसे कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग सेशंस रखना। ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, क्या क्या इवैल्यूएशन मैथड्स है, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिक्रूटमेंट और रिक्रूटिंग। ठीक है, रिक्रूटमेंट और रिक्रूटिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, सोर्सेज क्या क्या है, स्टेप्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है राइट रिक्रूटमेंट का इन हेल्थ केयर, वो सब आपको यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट मटेरियल रिसोर्स मैनेजमेंट। मटेरियल रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल होना चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज, और इसके डिफरेंट प्रोसेस आपको बताना है, जैसे कि प्लानिंग, एस्टिमेशंस, प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, इन्वेंट्री कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, डिस्पोजल्स। ठीक है, इसके रोल्स बता दो। फिर आप यहाँ पे बता सकते हो कि व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स मैनेजर इन मटेरियल मैनेजमेंट, भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज डिस्क्राइब कैटेगरीज ऑफ नर्सिंग पर्सनल्स एंड देयर जॉब डिस्क्रिप्शंस। नर्सिंग पर्सनल्स कौन होते हैं, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बताना है, जैसे कि क्लासिफाई कर दो पहले नर्सिंग पर्सनल, जैसे कि प्रोफेशनल नर्सेस जो होती हैं और उनका जॉब डिस्क्रिप्शंस, जैसे कि बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक, उनका जो क्लासिफिक मतलब वो होता है, आपका पढ़ाई होता है, बीएससी नर्स होता है या फिर पोस्ट बेसिक नर्सेस होती हैं। ठीक है, अब जो टेक्निकल नर्सेस होते हैं वो एएनएम जेएनएम नर्स होती हैं। स्टाफ, सपोर्टिव स्टाफ जो होते हैं दे आर नर्सिंग असिस्टेंट्स, वार्ड बॉयज होते हैं। ठीक है, तो ये आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में बताना है कि जैसे कि नर्स, स्टाफ नर्स है, उनका क्या जॉब केयर है, मतलब जॉब क्या है उनका, पेशेंट केयर करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, मेडिकेशंस करना। ठीक है, अगर वार्ड सिस्टर है, हेड नर्स है, तो उसका काम क्या है, सुपरवाइज करना, स्टाफ शेड्यूलिंग करना, टीच उनको सिखाना, है ना। तो ऐसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉब के उनको डिस्क्रिप्शन बताना है और आपको उसके इंपॉर्टेंस बताना है कि क्या उनके क्लियर जॉब रोल्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है उनके जॉब रोल्स का। ओके ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 6 पे, विच इज डायरेक्टिंग एंड लीडिंग। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक एक्सप्लेन इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशंस। इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशंस क्या होता है वो आपको बताना है, जैसे कि कॉपरेट करना है अमॉन्ग दी प्रोफेशनल फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड इन पेशेंट केयर। तो सब कॉपरेट के कोलैबोरेट के काम करेंगे तो एक बेटर आउटकम मिलेगा। उसका ऑब्जेक्टिव बताना है कि कौन कौन कैसे टीम मेंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि नर्स, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियंस, फार्मासिस्ट, है ना। बहुत से टीम मिल के काम करते हैं। ठीक है, बेनिफिट क्या है, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, स्ट्रेटेजीज क्या है फॉर इफेक्टिव कोलैबोरेशंस वगैरह आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट इज डिफाइन डायरेक्टिंग, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट बताना है आपको। ठीक है, वही आपको यहाँ पे बताना है, जितना पूछा उतना बता दो, और एट द लास्ट हो सके तो आप इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है, डिफाइन कर दो, नीड क्या है डिसिप्लिन के लिए, टाइप्स क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है, वो सब आपको यहाँ पे बताना है। ठीक, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज द कोऑर्डिनेट एफर्ट फॉर अ ग्रुप टुवर्ड अ कॉमन गोल, है ना। कंपोनेंट बता दो, डिफरेंट रोल ऑफ नर्स इन टीम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, बेनिफिट क्या होना चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 7 पे, विच इज लीडरशिप। लीडरशिप से कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि डिफाइन लीडरशिप्स, राइट द थ्योरीज ऑफ लीडरशिप।
लीडरशिप क्या होते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और गाइड अदर्स, है ना, ऐसे लीडरशिप होना चाहिए जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, गाइड कर सके। इनकी इंपॉर्टेंस आपको बताना है, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लीडरशिप आपको बताना है जो कि इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन इन नर्सिंग क्या होना चाहिए वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्वालिटी ऑफ लीडर। एक लीडर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन, एसेंशियल क्वालिटीज जैसे कि इंटीग्रिटी, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, डिफरेंट ऐसे क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। और रिलेवेंस इन नर्सिंग क्या है वो भी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मैथड ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट। मेथड लीडरशिप डेवलपमेंट क्या होता है, उसके डिफरेंट मैथड्स, इंस्टीट्यूशनल रोल वगैरह आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, इसका डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप, कॉज, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होना चाहिए, नर्सेस रोल क्या होना चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 8 पे, विच इज कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नर्सिंग परफॉर्मेंस ऑडिट। नर्सिंग परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है, एक सिस्टमिक रिव्यू होता है नर्सिंग केयर क्वालिटी एंड आउटकम का, ठीक है, कि सही से काम जन बन रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब देखने के लिए। तो उसका मेन पर्पस क्या है, देखना है जैसे कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि आइडेंटिफाई करना गैप को, इंप्रूव करना पेशेंट सेफ्टी को, इंश्योर करना कि और स्टैंडर्ड में काम हो, ठीक है। टाइप, उसके टाइप्स बता दो, प्रोसेस बता दो, बेनिफिट बता दो, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सलेंट डॉक्यूमेंटेशन, डिस्क्राइब रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ठीक है, किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि रिटन या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, उसका पर्पस क्या है, टाइप्स क्या क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिकॉर्ड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट अलग अलग है ना, रिकॉर्ड जैसे कि पेशेंट रिकॉर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, और रिपोर्ट बोलने से शिफ्ट रिपोर्ट, इंसिडेंट्स रिपोर्ट, ट्रांसफर और डिस्चार्ज रिपोर्ट, इवैल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों के अलग अलग आपको बताना है। प्रिंसिपल्स बता दो, व्हाट इज अ गुड डॉक्यूमेंटेशन, किसको बोले गुड डॉक्यूमेंटेशन, जब तक एक डॉक्यूमेंट एक्यूरेट ना हो, कंप्लीट ना हो, ठीक है, वो सब हम गुड डॉक्यूमेंट नहीं बोलेंगे, तो वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटीज मैनेजमेंट TQM वो क्या होता है, उसका की कंपोनेंट्स क्या है, एप्लीकेशन इन नर्सिंग क्या है, बेनिफिट क्या है, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट ऑन नर्सिंग राउंड्स। नर्सिंग राउंड मतलब क्या, पीरियडिक विजिट टू अ पेशेंट बाय नर्सिंग टीम फॉर केयर इवैल्यूएशंस, उसके टाइप्स, पर्पस, बेनिफिट क्या है, वो सब आपको यहाँ पे बताना है। और क्या, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स क्या होता है, मतलब एक फॉर्मल असेसमेंट, मतलब फॉर्मल असेसमेंट करना ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथड्स क्या है, रोल ऑफ नर्सिंग क्या है, वो सब आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 9 पे, विच इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशन, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ग्रुप डायनेमिक। ग्रुप डायनेमिक क्या होना चाहिए, मतलब इंट्रैक्शन ऑफ बिहेवियल पैटर्न अमॉन्ग ए ग्रुप मेंबर्स में, है ना, उसके टाइप्स, स्टेजेस, इंपॉर्टेंस वगैरह आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन कैसा होना चाहिए, एक इंटरपर्सनल और सोशल रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए वर्क प्लेस पे, उसका प्रिंसिपल्स क्या है, बेनिफिट क्या है, रोल ऑफ नर्सिंग क्या है, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज C, विच इज कोलैबोरेटिव बार्गेनिंग, सॉरी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, डेफिनेशन, टाइप, स्टेप्स, इंपॉर्टेंस वगैरह आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, कॉन्सेप्ट और थ्योरीज बताना है अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो आपको पहले डिफाइन करना है कि व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरी, उसके ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग में, वो सब आपको यहाँ पे बताना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 10 पे, विच इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ सकता है लाइक एक्सप्लेन इक्विपमेंट एंड सप्लाईज फॉर हॉस्पिटल एंड पेशेंट केयर यूनिट। क्या क्या इक्विपमेंट और सप्लाईज लगेंगे पेशेंट केयर यूनिट के लिए, वो आपको बताना है। तो पहले डिफाइन करना है व्हाट इज इक्विपमेंट एंड व्हाट इज सप्लाईज, ठीक है। जैसे कि टाइप ऑफ इक्विपमेंट आया, तो टाइप ऑफ इक्विपमेंट आपका क्या क्या आ जाएगा, डायग्नोसिस के लिए क्या चाहिए, एक्सरे चाहिए, ECG मशीन चाहिए, थेरेप्यूटिक्स के लिए जब हम इलाज करें तो सक्शन मशीन चाहिए होता है, इन्फ्यूजन पंप चाहिए होता है, लाइफ सेविंग के लिए वेंटिलेटर्स चाहिए होता है, डेफिब्रिलेटर्स चाहिए होता है, ठीक है, ये सब इक्विपमेंट्स में आ गए। और अगर सप्लाईज की बात करें, टाइप ऑफ सप्लाईज की अगर बात करें तो क्या आएगा, जो कंज्यूमेबल हो और या फिर नॉन कंज्यूमेबल। जैसे कंज्यूमेबल में अगर बोलते तो सीरिंज हो गया, ग्लव्स हो गया, ड्रेसिंग्स हो गया, ठीक है। नॉन कंज्यूमेबल एज इन जैसे कि बेड पेन हो गया, ट्रॉली जो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इसका प्रोक्यूरमेंट कैसे किया जाना चाहिए, मेंटेनेंस कैसे किया जाना चाहिए, वो आप बता सकते हो। रोल ऑफ नर्स इन इक्विपमेंट हैंडलिंग भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके,
नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, उसका डेफिनेशंस, पर्पस, टाइप, स्टेप्स, इंपॉर्टेंस वगैरह आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? It refers to planning, organizing, controlling, monitoring of financial resource to achieve a organizational goal। ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है, डिफाइन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे उसके ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंक्शन भी पूछ सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट आपको उसके एक्सप्लेन करने हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 11 पे, विच इज नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड इन्फॉर्मेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पेशेंट रिकॉर्ड। पेशेंट रिकॉर्ड क्या होता है, उसके डेफिनेशंस, उसके टाइप, उसके इंपॉर्टेंस और रोल वगैरह आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टेलीमेडिसिन एंड टेलीनर्सिंग्स। टेलीमेडिसिन क्या होता है? दे आर दी रिमोट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट वायर टेलीकम्युनिकेशंस, और टेलीनर्सिंग जो कि डिलीवर करते हैं नर्सिंग केयर बाय यूजिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो उसके एप्लीकेशंस, यूजेस, एडवांटेज, चैलेंजेस क्या होंगे, सब आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड विच इज EMR। ठीक है, कभी कभी डिफाइन EMR भी बोल देता है, तो आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो डिफाइन व्हाट इज EMR, उसके कंपोनेंट्स, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस एंड रोल ऑफ नर्स इन यूजिंग EMR क्या होगा, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 12 पे, विच इज पर्सनल मैनेजमेंट। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग क्या होता है? इट इज दी सिस्टमेटिक अप्रोच टू सेटिंग करियर गोल एंड स्ट्रेटेजीज, है ना। इसके स्टेप्स, इंपॉर्टेंस क्या होना चाहिए, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेस किस तरह का, कॉज क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या है, वो बताओ। फिर डिफाइन कर दो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या क्या है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 13 पे, विच इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इसके क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेगुलेटरी बॉडीज एंड एक्रीडेशंस। रेगुलेटरी बॉडीज मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जो अप्रूव करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं नर्सिंग एजुकेशन को, जैसे कि INC हो गया, जैसे कि आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग हो गया, स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग हो गया, या फिर यूनिवर्सिटी गारंटेड कमीशन जो UGC हम बोलते हैं, UGC अप्रूव या फिर INC अप्रूव्ड या फिर SNC अप्रूव्ड। ठीक है, वो के बारे में आपको बताना है, उसके फंक्शंस क्या है, वो सब आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्रीडेशन। एक्रीडेशन मतलब क्या? सर्टिफिकेशन ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बाय एन ऑफिशियल एजेंसीज। ठीक है, उसका मेन पर्पस क्या है, एजेंसीज कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि INC हो गया, NEC हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका नर्सिंग में, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 14 पे, विच इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव एंड मिशन ऑफ द कॉलेज। एक कॉलेज का ऑब्जेक्टिव एंड मिशन क्या होना चाहिए, तो आपको डिफाइन करना है ऑब्जेक्टिव एंड मिशन क्या है, उसके एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एंड कॉलेज। स्कूल का और कॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको वो बताना है, उसके टाइप्स, कंपोनेंट क्या होने चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन करिकुलम प्लानिंग। करिकुलम प्लानिंग क्या होता है, उसके डेफिनेशन, स्टेप्स, फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम एंड इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग आपको यहाँ पे बताना है। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 15 पे, विच इज स्टाफिंग एंड स्टूडेंट सिलेक्शंस। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स क्या होता है, उसका डेफिनेशंस, मेन पर्पस, मैथड्स, रोल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन सर्विस आपको बताना है। सेकेंड, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फैकल्टी डेवलपमेंट। फैकल्टी डेवलपमेंट क्या होता है, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटीज एंड इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग एजुकेशन में आपको बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फैकल्टी स्टाफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट। जब फैकल्टी स्टाफ सिलेक्शन कैसे किया जाता है, रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है, उनका प्लेसमेंट कैसे होता है, वो आपको बताना है। स्टेप बाय स्टेप आप बताओ। ठीक है, उसका प्लेसमेंट वगैरह, इंपॉर्टेंस क्या है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 16 पे, विच इज डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग के क्वेश्चन आ सकता है लाइक एक्सप्लेन लीडरशिप, मोटिवेशन एंड सुपरविजन। ठीक है, 3 चीज आपको बताना है, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड सुपरविजन। तो पहले लीडरशिप बता दो, लीडरशिप क्या होता है, उसके डेफिनेशन, टाइप। ठीक है, फिर बता दो मोटिवेशंस क्या होता है, उसके मोटिवेशन टेक्निक्स क्या है नर्सिंग में। फिर आप बता दो सुपरविजन क्या होता है, रोल ऑफ नर्स मैनेजर सुपरविजन क्या है, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशंस। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन व्हाट इज करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, जैसे कि प्लानिंग करना, रिसोर्स एलोकेशन, टीचिंग, असेसमेंट, है ना,
इसके बाद आप इसके करिकुलम इवैल्यूएशंस कैसे किया जाना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, क्वालिटी नर्सिंग एजुकेशन का भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज शॉर्ट नोट्स ऑन इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। शॉर्ट नोट्स ऑन इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस आपको बताना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन इट, उसके मेथड्स बताओ इवैल्यूएशन के, जैसे कि ऑब्जर्व करना, फीडबैक देना, एग्जाम या क्लिनिकल स्किल टेस्ट करना, इसका मेन पर्पस क्या है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग्स। गाइडेंस क्या होता है, डेफिनेशंस, उसके टाइप, रोल ऑफ नर्सिंग क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 17 विच इज प्रोफेशनल कंसिडरेशंस। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूट्स एंड फंक्शन ऑफ आईएनसी एंड एसएनसी। ठीक है, आईएनसी और एसएनसी के पूरा आपको डिटेल बताना है। आईएनसी का मतलब क्या, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, उसे कॉन्स्टिट्यूट्स कब हुआ था, कब हुआ निकला था, उसके फंक्शंस क्या है, सेम आपको एसएनसी का बताना है, कॉन्स्टिट्यूशंस कब हुआ था, फंक्शंस क्या है। ठीक है, डिटेल में आपको इस दोनों को एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, कौन से ईयर में दिया था, क्या राइट है कंज्यूमर का, जैसे कि राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू रिडर्सल्स। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या है वो भी आपको यहाँ पे बताना है, जैसे कि पेशेंट राइट, सेफ्टी सर्विस, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्सेज, ये सब आपको बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट नर्सिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। नर्सिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, उसके डेफिनेशंस, बॉडी क्या क्या है, जैसे वही आईएनसी एंड एसएनसी आपके रेगुलेटरी बॉडीज होते हैं। रेगुलेटरी एरियाज क्या क्या है, जैसे कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग के लिए, एथिकल प्रैक्टिस के लिए, और इसका इंपॉर्टेंस क्या इन मेंटेनिंग नर्सिंग स्टैंडर्ड्स, इसको भी आप बता सकते हो। ओके, एंड द लास्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 18 विच इज प्रोफेशनल एडवांसमेंट। इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पब्लिकेशंस। पब्लिकेशंस क्या होता है, उसके डेफिनेशंस, उसके टाइप, उसके पर्पस, इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग प्रोफेशन में, इसका वो भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन करियर अपॉर्चुनिटीज। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, डेफिनेशंस, डिफरेंट फील्ड इन नर्सिंग, जैसे कि क्या क्या फील्ड होता है नर्सिंग, क्लिनिकल नर्सिंग, टीचिंग, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेटर्स, अब्रॉड जॉब्स, है ना, अब्रॉड में जॉब मिल सकते हैं, और इसके इंपॉर्टेंस क्या है प्रोफेशनल ग्रोथ में, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। एंड एट द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन कंटिन्यूइंग एजुकेशंस। कंटिन्यूइंग एजुकेशंस क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या होगा ऑब्जेक्टिव, अपडेट करना नॉलेज को। ठीक है, मेथड्स क्या होगा, जैसे कि वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, हाई डिग्री कोर्सेज, और इंपॉर्टेंस क्या है इसका नर्सिंग में वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट लीडरशिप्स के, एंड आई होप आपको इस क्वेश्चन से कुछ मदद मिले आपके एग्जाम के लिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको कि आपको कवर अप करना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एंड आई होप आप इससे अपने एग्जाम अच्छे से करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, एंड आई होप अपने एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।